Good evening, students and my dear friends. Welcome you again on my channel NEET Booster. I'm Dr. Gagan Gora. पिछले 4 लेक्चर्स में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने वहां पर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, बैक्टीरिया की एलिमेंट्री नॉलेज के बारे में हमने पढ़ लिया। आज बच्चों हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये दो बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, इसके पीछे लॉजिक्स नहीं होते, इसको रटने की कोशिश करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में तो खैर ये दिया ही नहीं है, लेकिन अगर आप किसी बुक से पढ़ेंगे या किसी पैकेज से पढ़ेंगे तो सिर्फ डिफरेंसेस लिखे होते हैं, एक्सप्लेन नहीं किया जाता। तो मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम भी है, 26 जुलाई को अब एग्जाम हो गया, आपको नीट आपको पता चली गया, तो आराम से बिल्कुल कॉन्सेप्ट बना के पढ़ो। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, वो भी मुझसे आजकल बात कर रहे हैं, तो मुझे बता रहे हैं कि चैनल देख रहे हैं, तो जो माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं वो भी सुने, या जो बीएससी बॉटनी कर रहे हैं वो भी सुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, कैसे डिफरेंसेस आ जाते हैं, ये हमको पढ़ना है। तो पहले तो आप ये देखो, मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइड करते हैं। इसके अलावा एक ग्राम वेरिएबल बैक्टीरिया भी होते हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये क्या है? ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है। ग्राम कोई किलोग्राम मिलीग्राम ये नहीं है, ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग यानी कि कलरिंग, स्टेनिंग और कलरिंग के बेस पर बैक्टीरिया को डिवाइड किया। जैसे जो ग्राम स्टेन ले लेते हैं उन्हें पॉजिटिव कहा, जो ग्राम स्टेन नहीं लेते वो नेगेटिव। अब ये तो बिल्कुल मैंने आपको 2 मिनट में समझा दिया। इसको बहुत समझना है, क्यों है ऐसा। तो इस चीज को समझने के लिए ग्राम साइंटिस्ट का नाम है, देखो यहां लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एचसी ग्राम डिफरेंशिएटेड बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, कलरिंग, ठीक है। अब यहां से यहां तक क्या है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इस कलरिंग के बेस पर पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया बनाए गए। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम बैक्टीरिया के एनवेलप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के एनवेलप्स पढ़ते हैं, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये क्या हो रहा है। नहीं तो ये 4 स्टेप की बात है, मैं इसको खत्म करके 2 मिनट में निकल जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आप अच्छे से समझे। तो आओ बच्चे, पहले हम पढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में, तो हम देखते हैं। आओ, अगर हम ये देखें, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, पॉजिटिव नहीं है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। पहले इसके बारे में बता देता हूं, नेगेटिव चेक हो गया तो नेगेटिव दिखा देते हैं। देखो बेटा, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहां से यहां तक पूरा ये इसका एनवेलप है। इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से देख लो। ये जो चीज आप देख रहे हो, ये वाली चीज जो है, मैं रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको समझने में दिखने में आसानी होती है, व्हाइट के ऊपर व्हाइट नहीं चलता। देखिए, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर बैक्टीरिया का एंडोप्लाज्म है, यानी कि साइटोप्लाज्म है एक तरह से, ठीक है। जैसे अगर हम मान लीजिए बैक्टीरिया बनाते हैं तो ये सेल वॉल बनाते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, तो ये हम कहते हैं ना अंदर एंडोप्लाज्म है। तो एंडोप्लाज्म को कवर करने वाली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। इसके बाद आप ये देखेंगे, ये सेल वॉल है, ये जो बीच में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई थिन सेल वॉल है। एक बात याद रखेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल थिन होती है। अब ये तो आपको तब पता चलेगा जब मैं ग्राम पॉजिटिव दिखाऊंगा, वहां पर सेल वॉल थिक होगी। बहुत अच्छे से समझे। सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, और ये फिर सेल मेम्ब्रेन का आउटर पार्ट है। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अजीब कंडीशन है ग्राम नेगेटिव में। 2 सेल मेम्ब्रेन यानी कि 2 तरह की मेम्ब्रेन के बीच में सेल वॉल सैंडविच्ड है। ये भी सेल मेम्ब्रेन है, वो भी सेल मेम्ब्रेन है, आई मीन वो आउटर मेम्ब्रेन बोल दिया उसको, सेल मेम्ब्रेन ही एक तरह से। ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में सेल वॉल है, और वो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, और ये बहुत थिन लेयर है। ये जो सेल वॉल आप देख रहे हैं ना बीच में ग्रीन कलर की दिखा रहे हैं, दिस इज अ वेरी थिन लेयर।
तो सेल वॉल की दोनों साइड पर सेल मेम्ब्रेन है, इधर भी और इधर भी। और मेरे बच्चे ये जो बनाया है ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके, इसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ये जो ऐसे ऐसे यू करके बनाया गया है दोनों साइड पर, इसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड है, ध्यान दीजिए। तो इधर भी फॉस्फोलिपिड है, इधर भी फॉस्फोलिपिड है। अब क्या है कि इसी लिपिड के साथ ये ग्रीन कलर के कुछ पॉलीसेकेराइड्स अटैच्ड हैं। तो अगर ये पॉलीसेकेराइड अटैच है तो इसे लाइपोपॉलीसेकेराइड कह दिया। एक बार ध्यान से फिर से देखो, यहीं पर सारा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का राज छिपा हुआ है। मैंने क्या बोला कि यहां पर ये सेल वॉल है, देखो ये सेल वॉल है जो बीच में मैंने लाइन डाल दी, ठीक है। इट इज अ थिन सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। दोनों साइड पर सेल मेम्ब्रेन, ऊपर और नीचे सेल मेम्ब्रेन दोनों साइड पर है। दोनों साइड पर फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है, ये देखो ये फॉस्फोलिपिड है, ये भी फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड ग्रीन कलर के पॉलीसेकेराइड से जुड़ गया तो लिपोपॉलीसेकेराइड बन गया। मतलब इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको अभी जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि एक तो इसकी सेल वॉल उतनी मोटी नहीं होती, थिन होती है। इट इज नॉट वेरी मच थिक, थिन है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। और सेल वॉल में दोनों साइड पर मेम्ब्रेन है, दोनों साइड पे मेम्ब्रेन है, बीच में सेल वॉल है। तो दोनों साइड पे मेम्ब्रेन होने से ऊपर भी लिपिड और नीचे भी लिपिड आ गया। तो ये याद रखना है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड का कंटेंट ग्राम पॉजिटिव से ज्यादा होता है। एक बात, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल थिन होती है और उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। ये जो बीच में बता रहे हैं ये पोरिन प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर ये प्रोटीन्स होते हैं जिनको पोरिन कहते हैं। तो ये था बेटा आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसको मैं एक बार और अभी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आपको स्टेनिंग समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, ग्राम पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव नेगेटिव कहा गया वो तो अभी हम बात करेंगे। फिलहाल आप देखो इसके एनवेलप बेटा, यहां से यहां तक देखो आप पहले, यहां से यहां तक ये इसकी सेल वॉल है और ये जो येलो कलर की है ये सेल मेम्ब्रेन है। तो अब आप, अभी मैं आपको पुराने वाला बैक्टीरिया फिर से दिखाऊंगा, ग्राम नेगेटिव वाला कंपेयर भी करेंगे। इसको अगर आप देखोगे ना, सेल वॉल कितनी थिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा थिक सेल वॉल है। जबकि हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो बात कर रहे थे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दोनों सेल मेम्ब्रेन के बीच में सेल वॉल थी। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल थिन थी। पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट ग्राम नेगेटिव में कम होता है, हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पॉजिटिव में देखो ये सारा पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, इसमें नाग नाम ऑल्टरनेट कर रहा है। देखो ये नाग ऑल्टरनेट कर रहा है। मैंने आपको बताया था एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये देखो ये गोल वाला जो सर्कल वाला है, ये वाला ये नाम है और ये जो है वो नाग है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। आपको अगर ये लेक्चर्स मेरे कंटिन्यूएशन में सारा नीचे लिंक पे मौजूद है, अगर आप ये नहीं देखा हुआ आपने पहले वाले लेक्चर तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो पहले वाले लेक्चर देख लें। 40 मिनट का लेक्चर होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल देखो बेटा थिक है, इतनी ज्यादा थिक है इसमें, ठीक है। इसमें नाग नाम की ऑल्टरनेशन है, नाग नाम ऑल्टरनेट कर रहे हैं। जैसे देखो ये नाम है, ये नाग है, ठीक है। अब ये जो सेल वॉल की मोटाई देखो, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट ज्यादा है, लिपिड का कंटेंट कम है, क्योंकि लिपिड तो सिर्फ यहां सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। अब आप देखो इसमें कुछ खास तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिन्हें टिकोइक एसिड कहते हैं। ये देखो ये टिकोइक एसिड जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल को एडिशनल स्टेबिलिटी देते हैं, स्टेबल बनाते हैं, रिजिड बनाते हैं, ठीक है। तो अब आप फिर से देखो, एक बार मैं दोनों चीजों को दिखा देता हूं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब आप देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की मोटाई देख लो आप, एकदम ईंट की तरह से मोटाई है, ब्रिक जैसी, पूरी यहां से यहां तक सेल वॉल है, मोटी, सेल मेम्ब्रेन छोटी सी है, ठीक है। ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस है जो बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक, सेल मेम्ब्रेन थिन, लिपिड का कंटेंट इसमें कम है, उसमें लिपिड का कंटेंट ज्यादा है ग्राम नेगेटिव में। इसमें जो है पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट ज्यादा है, पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट ज्यादा है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट कम है। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूं।
ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर इसका स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कहा गया, अभी हमने डिस्कशन नहीं किया। देखो अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखो बेटा, फिर से देखो, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अभी मैंने ग्राम पॉजिटिव दिखाया था। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मैंने बताया था सेल वॉल थिक थी। इसमें देखेंगे, फिर से देख लो, ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं समय लगाता हूं हर चीज पे। देखिए, ये देखिए, ये सेल वॉल है, सिर्फ यही सेल वॉल है जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, और दोनों साइड पर सेल मेम्ब्रेन से जो है घिरी हुई है, और सेल वॉल बहुत थिन है ग्राम पॉजिटिव के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट इसमें कम है और उसमें पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट ज्यादा है। तो ये हमें डिफरेंसेस मालूम होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि क्यों हमने पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया को एक्सप्लेन किया। क्या है पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया में? देखो, इस बात को पहले ध्यान से समझें। देखो बच्चे, इससे पहले कि मैं स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया पे चलूं, जैसे कि मैंने बताया कि ग्राम एक साइंटिस्ट था जिसने बैक्टीरिया को स्टेनिंग के बेस पर डिफरेंशिएट किया। क्या पहला इसमें स्टेप है, उस पर बाद में बात करते हैं। पहले मेरी बात समझ लो, क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, सुनते रहो। मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव में पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं, फिर स्टेनिंग की बात करेंगे। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंसेस देखें तो क्या डिफरेंसेस है बेटा मेरे, इसको भी समझते हैं। देखो, यहां देखो, सबसे पहले यहां लिखा है दीज बैक्टीरिया रिटेन colored with the gram staining, remain colored even after washing with the alcohol. The bacteria do not retain stain when washed with alcohol. ये जो लिखा हुआ है इसका मैं मतलब अभी आपको समझाता हूं, सिर्फ मुझे 1 मिनट का टाइम दें। यहां लिखा है सेल वॉल इज सिंगल लेयर। पॉजिटिव में आपने देखा था सेल वॉल बहुत मोटी सी थी और एक लेयर थी। यहां पर सेल वॉल यानी कि एनवेलप बाइलेयर्ड है। बाइलेयर्ड क्यों है? सेल वॉल का मतलब एनवेलप है। एनवेलप बाइलेयर्ड इसलिए कि यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में यहाँ पर सेल वॉल है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, यहाँ पर सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन की कंटेंट यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन की कंटेंट यहाँ पर ज्यादा है। जैसे देखो, यहाँ लिखा है म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट इज 70 to 80%। यहाँ लिखा है म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट इज 10 to 20%। फिर से देखिए आप क्यों कलरिंग करी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो डिफरेंस है, सेल वॉल इज सिंगल लेयर, सेल वॉल एक लेयर है, सेल वॉल बाइलेयर्ड है। सेल वॉल का मतलब यहाँ पर सेल वॉल नहीं है, एनवेलप है। ये और ये बाइलेयर्ड है, बीच में सेल वॉल है, यहाँ सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ सेल मेम्ब्रेन है। अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ वॉल लिख दिया गया है, ये एनवेलप है, वॉल नहीं है, ठीक है। फिर इसकी सेल वॉल स्मूथ है, इसकी सेल वॉल वेवी है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ही जगह पर प्लाज्मा लेमा से जुड़ी हुई है। यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा है, यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन कम है। अभी बाकी डिफरेंसेस हम बाद में बात करते हैं, जैसे ये बेसल बॉडी ऑफ द फ्लैजेलम कंटेन्स एसेंडेंट रिंग, ये बाद में बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा हूं, फिर से वापस जाएंगे। अब आप देखिए, यहां से चलेंगे फिर दोबारा से डिफरेंस पे आएंगे, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, अब हम स्टेप्स की बात करते हैं कि हमने ग्राम स्टेनिंग के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया क्यों बोला। तो सबसे पहले पहला स्टेप देखो, पहले स्टेप में बैक्टीरिया आर स्टेन्ड विद क्रिस्टल वॉलेट देन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। देखिए, कोई भी बैक्टीरिया अगर हम लें, पहले सबसे पहले कोई भी बैक्टीरिया, हमें नहीं मालूम वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमको नहीं मालूम, हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो। इसके ऊपर हम एक वॉयलेट कलर की डाई डालते हैं, वॉयलेट कलर की, जिसको क्रिस्टल वॉयलेट कहते हैं, जेंशन वॉयलेट भी कहते हैं। तो जब हम जेंशन वॉयलेट डालते हैं तो ये पूरा के पूरा बैक्टीरिया वॉयलेट कलर का हो जाता है, यानी कि ब्लू कलर का हो जाता है। दोनों, अगर वो पॉजिटिव है तो भी, नेगेटिव है तो भी, ठीक है। ये कंपलसरी है कि दोनों के दोनों बैक्टीरिया जो है वो ब्लू कलर ले लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। ये पहला स्टेप है। तब हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो देखो, हमने उसे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से भी ट्रीट किया। पहले हमने क्रिस्टल वॉलेट डाला, फिर पोटेशियम आयोडाइड डाला।
पोटेशियम आयोडाइड डालने से क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल वॉलेट है इसके कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस बना देता है जिसे क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, CVI, क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। फिर से देखो, कोई भी बैक्टीरिया आपके पास, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, आप कोई नया बैक्टीरिया आपके पास आया तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए आपने उस बैक्टीरिया पर क्रिस्टल वॉलेट, जिसे जेंशन वॉलेट भी कहते हैं, क्रिस्टल वॉलेट एक कलर, एक डाई होती है, जैसे आपकी इंक होती है नीले कलर की, वैसे ही डाल दी बैक्टीरिया पे। तो चाहे वो पॉजिटिव बैक्टीरिया है चाहे वो नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों पर्पल हो जाएंगे, ऐसे देखो ब्लू हो जाएंगे, बल्कि ब्लू हो जाते हैं दोनों बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया ताकि इसके क्रिस्टल्स बन जाए, ये वहां जमा रहे। ठीक है, अब इसे स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। इसके बाद स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया के बाद इसको एसीटोन और इथाइल अल्कोहल से वॉश किया गया, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड का कंटेंट कम है, नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड का कंटेंट ज्यादा है। यहां पर पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा है, यहां पर पेप्टिडोग्लाइकन कम है, ये मैंने अभी आपको वॉल्स में बताया। तो क्या होता है कि जैसे ही हम, पहले हमने क्रिस्टल वॉलेट डाला, पोटेशियम आयोडाइड डाला, इसके ऊपर जैसे ही हम एसीटोन डालेंगे या इथाइल अल्कोहल डालेंगे, तो जो नेगेटिव वाला बैक्टीरिया है ना, उसमें क्या होगा, नेगेटिव वाले बैक्टीरिया में सारा कलर धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया है उसमें वो कलर वहीं रिटेन रहेगा। फिर से सुने, नेगेटिव वाला बैक्टीरिया जो है उसमें सारा के सारा कलर जो है वो धुल जाएगा, यानी कि कलर उतर जाएगा, यानी कि जो क्रिस्टल वॉलेट स्टेन था उसको वो रिटेन नहीं कर पा रहा नेगेटिव वाला। क्यों नहीं कर पा रहा, अब इसका रीजन समझे। क्यों नेगेटिव वाले बैक्टीरिया ने अपना कलर लूज कर दिया, तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपको बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड का कंटेंट ज्यादा होता है, इसमें लिपिड का कंटेंट कम होता है। यहां पर पेप्टिडोग्लाइकन, पीजी लिख देता हूं, पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा है, यहां पेप्टिडोग्लाइकन पीजी मतलब पेप्टिडोग्लाइकन कम है। तो अब देखो, मैंने बताया आपको कि दोनों सेल मेम्ब्रेन के बीच में सेल वॉल है, कहां पर, नेगेटिव में, तो लिपिड का कंटेंट ज्यादा है। और लिपिड जो होता है वो एसीटोन यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लिपिड सॉल्यूबल होता है। लिपिड की एक जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लिपिड पानी में जो है वो इनसॉल्यूबल है, लेकिन लिपिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन में सॉल्यूबल है। तो क्योंकि जब आपने उसके ऊपर एसीटोन डाला, जब एसीटोन डाला तो लिपिड बह के आगे चला गया, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन उतर गया, इसीलिए वो कलर भी उतर गया। जबकि पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन है, पेप्टिडोग्लाइकन बहुत थिक है और लिपिड कंटेंट कम है, इसलिए वो कलर रिटेन कर गया। इतनी सी बात बताने के लिए मुझे सब बताना पड़ा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग पर बेस्ड है। हमने क्या किया, पहले स्टेप में बैक्टीरिया को हमने स्टेन किया क्रिस्टल वॉलेट। क्रिस्टल वॉलेट इसी तरह से जैसे मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ा इसी कलर का, थोड़ा वैसे वॉलेट होता है, थोड़ा ब्लू कलर का स्टेन होता है। जब आपने वो स्टेन डाला, पोटेशियम आयोडाइड उसके बाद डाल दिया, तो दोनों बैक्टीरिया ने कलर ले लिया, दोनों बैक्टीरिया कलर हो गए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन जब आप एसीटोन डालते हो तो नेगेटिव वाला बैक्टीरिया कलर को लूज कर देता है, उसमें से कलर उतर जाता है, इसीलिए उसे हम ग्राम नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि वो कलर लूज कर देता है। कलर लूज करने का रीजन मैंने आपको बताया कि यहां पर लिपिड का कंटेंट ज्यादा है, पेप्टिडोग्लाइकन कम है नेगेटिव वाले में, और लिपिड क्योंकि सोल्यूबल है एसीटोन में, तो एसीटोन डालते ही लिपिड सारा के सारा वॉश आउट हो गया। लिपिड वॉश आउट हो गया तो कलर भी उसके साथ वॉश आउट हो गया, इसीलिए उस बैक्टीरिया को हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला। तो ग्राम नेगेटिव को लेकिन स्टेन करने के लिए फिर हम एक पिंक कलर का स्टेन यूज करते हैं, सेफ्रानिन कहते हैं। मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं समय लगा रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि समझना जरूरी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल HC ग्राम, साइंटिस्ट का नाम है, डिफरेंशिएटेड बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मेथड बैक्टीरिया आर स्टेन्ड विद क्रिस्टल वॉलेट। मैंने आपको बताया क्रिस्टल वॉलेट से स्टेन किया। फिर उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाला। आयोडाइड इसलिए डाला ताकि जो वॉलेट स्टेन है उसकी क्रिस्टल्स बन जाए, वो जम जाए वहां पर।
आफ्टर स्टेनिंग द बैक्टीरिया आर वॉश्ड विद एसीटोन और इथाइल अल्कोहल। आफ्टर वॉशिंग सम बैक्टीरिया रिटेन द स्टेन। कुछ बैक्टीरिया कलर को रिटेन करते हैं, कलर वहीं रह जाता है, तो जहां रह जाता है कलर उसे पॉजिटिव कहते हैं। एंड सम बैक्टीरिया आर डीकलराइज्ड। डीकलराइज्ड मतलब उनका कलर उतर गया, तो उन्हें ग्राम नेगेटिव कहा गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इतनी जो मेहनत हमको करनी पड़ी, इसके पीछे लॉजिक्स हैं, बिना लॉजिक्स के रटने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैंने आपको सेल वॉल पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया की बताई। इसमें हमको ये भी याद रखना है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है और उसमें पेप्टिडोग्लाइकन का कंटेंट ज्यादा होता है। नेगेटिव की सेल वॉल थिन होती है, दोनों साइड पर मेम्ब्रेन होती है। नेगेटिव में जो है लिपिड ज्यादा होता है। ये सब आइडिया आपको होना चाहिए। पॉजिटिव में टिकोइक एसिड होता है विच प्रोवाइड्स एडिशनल स्टेबिलिटी। टिकोइक एसिड मैंने आपको बता दी, ठीक है बेटा। अब देखो, इसी को आगे हम फर्दर पढ़ लेते हैं। एक बार देखिए, फोर्थ स्टेप में आते हैं, तो यहां क्या लिखा है। फोर्थ स्टेप देख लेते हैं। तो फोर्थ स्टेप में लिखा बेटा, बैक्टीरिया विच रिटेन स्टेन वॉयलेट और पर्पल आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव एंड बैक्टीरिया विच डीकलराइज आर नोन एज ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया कलर को रिटेन करते हैं उन्हें पॉजिटिव, और जो भी लूज कर जाते हैं उन्हें नेगेटिव। एंड नेगेटिव बैक्टीरिया को सेफ्रेनिन, ये पिंक कलर का एक स्टेन है, नेगेटिव बैक्टीरिया को सेफ्रेनिन से स्टेन करते हैं। सेफ्रेनिन इज अ पिंक कलर स्टेन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए डिफरेंट स्टेन का यूज किया जाता है, जिसे सेफ्रेनिन कहा जाता है, जिसका कलर पिंक है। ये आपको ग्राम स्टेनिंग अच्छे से समझ में आ गई। तो हम लोग फिर से एक बार डिफरेंसेस पे चलते हैं। वहां पर एक लाइन में थोड़ी सी गलती है, मैं उसे ठीक कर दूंगा। यहां पर देखते रहिए। देखो बेटा, अब आप पढ़ो। अब मैंने आपको पहले डिफरेंस बताया था, मैं जल्दी गो थ्रू हो गया था, ध्यान से पढ़ो। These bacteria remain colored purple with gram staining even after washing with alcohol। यानी कि पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग को रिटेन करते हैं अल्कोहल या फिर एसीटोन से वॉश करने के बाद भी। These bacteria do not retain their stain when washed with the alcohol। ये अपने कलर को लूज कर देते हैं, रिटेन नहीं कर पाते। सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड, सेल वॉल इज बाइलेयर्ड। ये सेल वॉल नहीं है, इसको आप वॉल कह सकते हो। वॉल का मतलब एनवेलप। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक एनवेलप यहां है, एक एनवेलप यहां है, बीच में मैंने आपको बताया था ये भी एक तरह से सेल मेम्ब्रेन है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, बीच में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये बाइलेयर्ड है, वॉल, इट इज नॉट सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये भी पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है, ये भी पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है। लेकिन यहां देखो 20 to 80 नैनोमीटर थिक है, ये 8 to 12 नैनोमीटर थिक है। यानी कि जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें सेल वॉल जो होती है वो ज्यादा थिक होती है। अभी मैंने आपको बताया, इसकी वॉल स्मूथ होती है, इसकी वॉल वेवी होती है, इस तरह से लहराती हुई होती है, क्योंकि प्लाज्मा लेमा से किसी जगह पर लिंक्ड है। मतलब नेगेटिव की जो वॉल है, जो बीच में सैंडविच्ड है, वो किसी जगह पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, इसलिए वेवी है, इस तरह से लहराती हुई सेल वॉल है, लहराती हुई वॉल है। ठीक है। म्यूरिन, जिसे पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं, कंटेंट हाई है, 70 to 80% है। अभी मैंने बताया कि पेप्टिडोग्लाइकन हमेशा पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज्यादा होता है, म्यूरिन कंटेंट इज लो। अब ये जो बेटा फ्लैजिला है, ये पूरा पॉइंट और ये जो पूरा पॉइंट है, अभी मैं इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करूंगा। एक क्लास लगाऊंगा जिसमें बैक्टीरिया को फ्लैजिला बताऊंगा। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीछे वाले सालों में इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। जब हम वहां पर सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ते हैं तो वहां फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लेकिन वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है। बैक्टीरियल फ्लैजिला, जैसे कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन में भी बताया था, अगर फ्लैजिला नहीं है तो ए ट्राइकस है, ठीक है, और अगर सिंगल फ्लैजिला है तो कैसा है, दोनों साइड पर फ्लैजिला है तो कैसा है, टफ फ्लैजिला, वो आप पीछे वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, चारों तरफ है तो पेरिट्राइकस है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बैक्टीरियल फ्लैजिला का स्ट्रक्चर अभी हमें डिस्कस करना है, जिसके लिए मैं पूरा एक लेक्चर दूंगा। बैक्टीरियल फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है, यूकैरियोटिक फ्लैजिला से कैसे डिफरेंट है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में रिंग्स होती हैं, अभी मैंने नहीं बताया, इन दोनों के बारे में बताऊंगा आपको आने वाले टाइम में। मीजोसोम्स, जैसे कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं,
मिसोसोम्स आर इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो मिसोसोम होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक सेप्टल और एक लेटरल, वो मैं बता चुका हूं। इसमें प्रोमिनेंट होते हैं, इसके अंदर लेस प्रोमिनेंट होते हैं। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें डिजीज करने वाले बहुत कम बैक्टीरिया हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मोस्ट ऑफ द पैथोजेनेटिक बैक्टीरिया, वैसे तो इसका मैं जो बात बोल रहा हूं उसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूं। नेगेटिव लिखा है ना, नेगेटिव का क्या मतलब होता है? नेगेटिव एनर्जी वाला। तो नेगेटिव है तो कुछ नेगेटिविटी करेगा हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए समझ लो कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, याद रख लो, ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग नहीं हो सकते। बहुत ध्यान से सुनना, दुनिया में जितने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ज्यादातर पैथोजेनेटिक है, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ज्यादातर अच्छे हैं, लेकिन उनमें से कुछ पैथोजेनेटिक भी हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही पैथोजेनेटिक होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पैथोजेनेटिक यानी कि डिजीज कॉजिंग है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, आपको मैंने बताया भी है। देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर एक कैप्सूल होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे बताया था, कैप्सूल होता है, ठीक है। एक स्लाइम लेयर होती है, कैप्सूल होता है। स्लाइम लेयर तब होती है जब जो है थिन होती है, आई मीन लूज होती है, और जब बिल्कुल फर्मली एडहेरेंट हो जाता है तो उसे कैप्सूल कहते हैं। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये देखो जो पैथोजेनेटिक है, डिजीज कॉजिंग है, वो ज्यादातर कैप्सुलेटेड है, उनमें कैप्सूल है। ये मैंने यहां बना दिया, मतलब मैं नेगेटिव बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो ज्यादातर कैप्सुलेटेड है। तो बहुत सारे रीजन है, मैंने आपको बताया था कि एक तो ये ब्लड वेसल की वॉल पे स्टिक कर जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मान लो ब्लड वेसल है, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ना इसकी वॉल पर स्टिक कर जाते हैं, क्योंकि स्टिकी होते हैं। तो जैसे अब ये WBC इसको खोज रही है यहाँ पर, तो WBC को, मतलब WBC इसे खोज नहीं पाती, यहाँ चिपक जाते हैं। मैंने आपको बताया था WBC से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। और दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो ये WBC है, ठीक है। अब WBC क्या करती है ना कि सेल वॉल पर जो प्रेजेंट एंटीजेंस हैं उनको पकड़ती है। सेल वॉल पर, बैक्टीरिया की सेल वॉल पर कुछ एंटीजेंस होते हैं, WBC उनको रिकॉग्नाइज करती है। अब यहां तो आपने कैप्सूल से ढक दिया इसको, तो जब कैप्सूल से ढक दिया इसको आपने, तो सेल वॉल तो एक्सपोज ही नहीं हो रही है, तो सेल वॉल पे जो एंटीजन है वो WBC पकड़ नहीं पाती, इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पैथोजेनेटिक है। ध्यान से सुनिए मैं जो कह रहा हूं। अगर कोई नॉर्मल बैक्टीरिया होता, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कोई नॉर्मल बैक्टीरिया जो नॉन कैप्सुलेटेड है, अगर मान लीजिए ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इस सेल वॉल पर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं जिनको WBC रिकॉग्नाइज कर देती है, और WBC यहां आके अटैच कर देती है हमारा इम्यून सिस्टम। WBC के अलावा एंटीबॉडीज भी उनको रिकॉग्नाइज करती है, उस एंटीजन को पकड़ लेती है। लेकिन क्या है, अब यहां देखिए, ये अगर मैं मान लो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में यहां पर कैप्सूल है। जब यहां पर कैप्सूल बन गया या स्लाइम लेयर बन गई, तो ये जो लेयर है सेल वॉल, वो तो छिप गई, एक्सपोज ही नहीं हुई। तो जब एक्सपोज ही नहीं हुई तो एंटीजन भी तो हाइड हो गए ना। एंटीजन जब छुप गए तो हमारी WBC या हमारी एंटीबॉडीज या हमारा डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादातर पैथोजेनेटिक है। पैथोजेनेटिक का मतलब डिजीज कॉजिंग है। तो ये बेटा हमें याद रखना चाहिए। दोहरा दें फटाफट, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव मैंने बहुत डिटेल में बताया। सबसे पहले आपको क्रिस्टल वॉलेट या जंक्शन वॉलेट लेना है, उसके बाद उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालना है। जब आपने ये किया तो पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों ने कलर ले लिया, यहां पर डिफरेंस नहीं आया। तीसरे स्टेप में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसीटोन या इथाइल अल्कोहल के साथ दोनों बैक्टीरिया को वॉश करना है। जिसका कलर उतर गया, यानी कि जो डीकलराइज हो गया, यानी कि जो कलर को रिटेन नहीं कर पाया वो नेगेटिव, और जो कलर को रिटेन कर पाया वो पॉजिटिव। नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनको सेफ्रानिन से स्टेन किया जाता है। ये 4 स्टेप होते हैं जिसको ग्राहम ने डिस्कवर किया। इसके बेसिस पर ज्यादातर बैक्टीरिया को या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव कहा जाता है। अगर कोई नया बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ है तो भी उसको इसी स्टेज से या इसी प्रोसेस से हम समझते हैं। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। मैंने काफी टाइम लिया है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बताने में। देखो बच्चा, थोड़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ये जो वीडियोस हैं स्लो चल रहे हैं, लेकिन स्लोली, ये चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत लंबा है,
लेकिन यह है कि ना बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्चुनेटली हमें टाइम भी मिल गया। 26 जुलाई तक हमारे पास टाइम है। ग्रेजुअली सीरीज में आप इसको पढ़ें। मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ दूंगा या जो आपका क्लियर नहीं होगा, इसलिए इसके साथ ट्यून रहे। थोड़ा स्लो है, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि नेट की भी प्रॉब्लम होती है, मुझे अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, समय लग जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेक्चर 5 में हमने यहां तक पढ़ा। लेक्चर 6 में अब हम बैक्टीरियल फ्लैजेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरी क्लास लूंगा प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला के साथ डिफरेंसेस बताऊंगा। फिर मैं राइबोसोम्स के बारे में बताऊंगा और कुछ और बातें बताऊंगा छोटी छोटी। फिर हम लोग बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन में चलेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां तक मैं खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।